सभी दोस्तों को जय हिंद, राम राम। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे। और दोस्तों आज सबसे जो इंपॉर्टेंट टेंस है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। वो टेंस का नाम है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इस टेंस की हिंदी में पहचान देख लेते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं या से रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। देखिए, मैंने पहले भी पिछले टेंस में बताया है, कॉन्टिन्यूअस टेंस जहाँ रहेगा वहाँ रहा, रही, रहे मतलब कार्य प्रगति के अंदर है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। टेंस किसका है? प्रेजेंट का है, तो है शब्द मिला है। तो इस प्रकार ये जो टेंस की पहचान है वो बनती है, से रहा है, से रही है। हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन आएगा। मैं इधर भी बता देता हूँ आपको, जो हैव बीन आएगा वो आएगा फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ में, बाकी थर्ड पर्सन के साथ में आएगा हैज बीन। नीचे बता दूंगा मैं, जो भाई बंधु नए आए हैं जो फर्स्ट वाले इस वीडियो को देखेंगे उसको भी बता दूंगा मैं कि जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है क्या होते हैं। बात करते हैं मेन वर्ब की यहाँ पे। तो मेन वर्ब में कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आईएनजी आएगा ही आएगा वर्ब की प्रथम अवस्था में, लेकिन इसमें वर्ब के साथ में सिंस और फोर का प्रयोग भी होगा। चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सिंस और फोर में से सिंस और फोर के प्रयोग का रूल क्या है। तो सिंस होता है वो निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होता है, निश्चित समय के लिए प्रयोग होता है। जैसे 2016 से जून से लास्ट वीक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, अर्थात स्टार्टिंग टाइम हमें मालूम चले, स्टार्टिंग जो समय है अगर हमें पता चल रहा है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग होगा। और यहाँ पे फोर का प्रयोग है वो एनईसी समय, जैसे 2 आवर, 3 डेज, 1 वीक, लास्ट टाइम, सेवरल टाइम। इसमें देखिए आप सवाल कर सकते हैं कि कौन सा या कौन से, मतलब 2 आवर्स, भाई कौन से 2 आवर्स हैं, कौन से 3 डेज, कौन से 3 डेज, 1 वीक, भाई कौन सा 1 वीक, लास्ट टाइम, कौन सा लास्ट टाइम, सेवरल डेज। सेवरल डेज का मतलब है कई दिनों से, कई दिनों से। तो इसमें हमें स्टार्टिंग टाइम है ना, स्टार्टिंग टाइम वो नहीं मिल रहा है, स्टार्टिंग टाइम नहीं मिल रहा, तो ये क्या हुआ, अनिश्चित हुआ। क्या है? अनिश्चित समय। तो उसके लिए फोर का प्रयोग होगा। इस टेंस में समझने वाली बात है वो सिंस और फोर की है। जो फर्स्ट जो बात है आपकी, जो फर्स्ट पॉइंट है समझने वाला ये है। बाकी और चीजें आपने पीछे वाले टेंसों में समझी है। एक और बात जो समझानी है आपको वो देखिए इंपॉर्टेंट अपनी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों में प्रयोग। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आई, वी, दे और यू, ये अपने फर्स्ट पर्सन हो गए, यू हो गया सेकंड पर्सन, और इन दोनों के साथ में किसका प्रयोग होगा, हैव बीन का। किसका प्रयोग होगा? हैव बीन का। बाकी जो थर्ड पर्सन ही, सी, इट या किसी का भी नाम होगा, सिंगल नेम, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक है ना। तीसरे प्रकार के कर्ता, इनके साथ में किसका यूज होगा, हैज बीन का यूज होगा। अब हम ये फॉर्मूला भी देख लेते हैं अपना, जैसे अपना अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। तो उसका फॉर्मूला क्या है, SHVO, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य नेगेटिव हुआ तो उसमें क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर नोट आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। थर्ड पर्सन अगर इसके बाद में इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, ध्यान रखना। उसके बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट। और अपना फोर्थ नंबर है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। उसमें क्या होगा, देखिए पहले सेम चीजें, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, नोट आ जाएगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये अपनी फॉर्मेशन है, जो स्टेटमेंट है, स्ट्रक्चर है, उसका निर्माण कैसे करें। अब मैं आपको एक जो इंपॉर्टेंट जो नंबर 2 पॉइंट है उसको गौर से समझिएगा, नंबर 2 पॉइंट, क्योंकि ये समझ लिया तो ये सारे के सारे टेंस आपको समझ में आ जाएंगे। जब भी आपको जैसे चाहे यहाँ पे हैव बीन है या हैज बीन है, अगर वाक्य कौन सा है, वाक्य है आपका प्रश्नवाचक, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चाहे सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन रहेगा, तो आप क्या करोगे, हैव कर दोगे, वरना आप क्या कर दोगे, हैज कर दोगे। ठीक है। तो आपका इसमें प्रयोग कैसे होगा कि सब्जेक्ट के अनुसार आपने हैज हैव रख दिया, और उस सब्जेक्ट के बाद में जो बीन जो बचा है ये सब्जेक्ट के बाद में आएगा। इस टेंस में जो समझने वाली बात थी, नंबर जो 2 पॉइंट था वो ये था, ठीक है ना। क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद में बीन शब्द आएगा। सिंपल से आप एग्जांपल से समझिए कि कोई भी स्पेलिंग है जो हेल्पिंग वर्ब है, समझिए कोई हेल्पिंग वर्ब है, उसमें अगर स्पेलिंग के चाहे 2 पार्ट हो चाहे 3 पार्ट हो, तो याद रखिएगा कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले केवल फर्स्ट पार्ट आएगा, सब्जेक्ट है उससे पहले फर्स्ट पार्ट आएगा। जो बाकी जो सेकंड है, थर्ड जो 2 पार्ट, चाहे दूसरा पार्ट हो चाहे तीसरा पार्ट हो, वो सब्जेक्ट के बाद ही आना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एग्जाम के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
पॉइंट रहा है आपके लिए, ये पॉइंट होगा, क्योंकि जो एरर्स आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, उसके अंदर आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मैं आपको केवल एक एग्जांपल दूंगा, बाकी आप समझ गए इसमें कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा, बाकी थर्ड पर्सन के साथ में हैज बीन का प्रयोग होगा। मैं आपको एक ही स्टेटमेंट को चारों जो स्टेटमेंट है, मतलब नेगेटिव, आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी एक आपको होमवर्क भी दे दूंगा ताकि आप उसको ट्रांसलेट कर सके चारों स्टेटमेंट के अंदर। देखिए, हिंदी का एक वाक्य लिखता हूँ। कहाँ गया यार।